इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांटी मोटर्स छिंदवाड़ा। चांदामेटा पुलिस द्वारा गुरुवार देर रात एक जुआ फड़ पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 जुआरियों सहित 1 लाख रुपये नकद एवं ताश के पत्ते बरामद किए। जानकारी के अनुसार ग्राम इकलहरा में नारायण साहू के खेत में बबूल के पेड़ के पास ताश के पत्तों पर रुपयों की हार जीत का दाव लगाकर जुआ खेल रहे अपराधियों की सूचना पुलिस को मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। इस दौरान मौके से 3 लाख के जुआ फड़ के साथ 7 जुआरी को हिरासत में लिया गया। चांदामेटा एवं चौकी बड़कुई के बल के द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए जुए की कार्रवाई की गई है, जिसमें 7 आरोपी मौके से गिरफ्तार हुए थे एवं अन्य 2 आरोपी जो इस जुए के फड़ को संचालित करा रहे थे, उन लोगों को इसमें आरोपी बनाया गया है। इसमें कुल 1,10,000 रुपये का नगद मसरूका जब्त किया गया है एवं अन्य मोबाइल एवं अन्य संपत्ति मिलाकर कुल 3,30,630 रुपये का मसरूका इस जुए के अपराध के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया। बेसमेंट को लेकर बनाए गए शासन के नियम कायदों को शहर में बेफिजूल समझने वालों को प्रशासन ने सबक सिखाना शुरू कर दिया है। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह के निर्देश पर निगम ने अपने जांच कर परासिया मार्ग की 50 दुकानों को नोटिस थमाया था, जिसके बाद कार्यवाही करते हुए निगम अमले ने गुरुवार को 5 और शुक्रवार को कार्यवाही जारी रखते हुए बेसमेंट में चल रही 16 दुकानों को निगम अमले ने सील कर दिया। यह कार्यवाही देर शाम तक चलती रही। निगम अमले द्वारा शेष बचे भवन स्वामियों पर प्रतिदिन नियमानुसार कार्यवाही जारी रहेगी। जुन्नारदेव के ग्राम पंचायत पुरैना खालसा में लगभग 15 लाख की लागत से रोजगार गारंटी योजना के तहत बनने वाला निस्तार तालाब में ग्रामीणों ने अनियमितता की शिकायत की है। तालाब निर्माण में हुए भ्रष्टाचार को लेकर शिकायतकर्ताओं ने कलेक्टर से शिकायत दर्ज करने की बात कही है। शिकायतकर्ताओं ने उप यंत्री और सरपंच सचिव पर मिली भगत के आरोप लगाए हैं। शिकायतकर्ताओं ने बताया कि निस्तारी तालाब को DPR अनुसार नहीं बनाते हुए JCB मशीन से बनाने, फर्जी मास्टर रोल तैयार कर मजदूरों के जॉब कार्ड लगाकर हाजिरी भरने और फर्जी बिल वाउचर तैयार कर राशि आहरण करने के आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है। हाईवे एवं मुख्य मार्ग पर अतिक्रमण करने वाले अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई करते हुए आज छिंदवाड़ा, अमरवाड़ा, नरसिंहपुर मार्ग पर प्रशासन का बुलडोजर चला, जिसमें केवल बनगांव में ही 2 दर्जन से अधिक घरों पर कार्रवाई की गई। वहीं प्रशासन द्वारा अन्य मार्गों पर भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है, जहां अतिक्रमणकारियों से खुद अतिक्रमण हटाने की बात कहते हुए पालन न करने पर सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है। महानगरों की सुविधा अब छिंदवाड़ा के पोला ग्राउंड कांग्रेस कार्यालय के पास स्थित कल्पतरु हॉस्पिटल में उपलब्ध है, जहां आप पाएंगे दिल्ली से प्रशिक्षित और मदरहुड हॉस्पिटल गुड़गांव में अपनी सेवाएं दे चुकी छिंदवाड़ा जिले की सर्वप्रथम हाई रिस्क प्रेगनेंसी और निसंतानता की विशेषज्ञ गायनेकोलॉजिस्ट MS DNB डॉक्टर शिवांगी पांडे, जहाँ संतानहीन निराश दंपतियों का इलाज IVF IUI द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही सोनोग्राफी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, बार-बार गर्भपात का इलाज, TT का ऑपरेशन और TT खोलने का ऑपरेशन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन द्वारा सर्जरी, नॉर्मल और ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, मासिक धर्म से संबंधित समस्या, बच्चेदानी और अंडाशय के कैंसर के इलाज की सुविधा उपलब्ध है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है? जो भी प्रेगनेंसी किसी भी बीमारी, हाई BP, शुगर, थायराइड या फिर अन्य कोई भी कॉम्प्लिकेशन से ग्रसित हो, जिससे बच्चे एवं माँ को किसी भी प्रकार की क्षति या हानि पहुंच सकती हो, उसे हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं। अब इस चीज का इलाज हमारे छिंदवाड़ा जिले में संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। दिल्ली की मशहूर डॉक्टर अब छिंदवाड़ा में। दिल्ली एम्स एवं सफदरजंग हॉस्पिटल की सुप्रसिद्ध डॉक्टर जसप्रीत गोगिया की सेवा अब छिंदवाड़ा के डॉक्टर गोगिया चिल्ड्रन क्लिनिक में। क्लिनिक में आप पाएंगे OPD, IPD, NICU सुविधाएं, नवजात शिशु और बच्चों से संबंधित सभी बीमारियों का सटीक इलाज, बच्चों के दमा और एलर्जी बीमारियों की विशेषज्ञ डॉक्टर जसप्रीत गोगिया। डॉक्टर गोगिया चिल्ड्रन क्लिनिक, सत्कार चौक, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9993585588 8827420004।
तामिया के ग्राम झिरपा में एक महिला ने पटवारी की शिकायत करते हुए रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। झिरपा निवासी महावती विश्वकर्मा ने आरोप लगाते हुए बताया कि वह उसकी सास का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने हल्का पटवारी संजय डहरिया के पास पहुंची तो उसने पटवारी प्रतिवेदन के बदले 5,000 रुपये रिश्वत लेने की मांग की, जिसके खिलाफ मायावती ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया। एक बार के तो रिजेक्ट हो गया, पटवारी साहब ने कर दी रिजेक्ट। पैसा मांग रहे थे 5,000, मैंने नहीं दी। हाँ। तो रिजेक्ट कर दिए उनका 1 साल पहले। कर ही नहीं रहे, कागजात में दस्तखत कर सका। प्रतिभा सम्मान योजना में चयनित उम्मीदवारों को आज कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने पदक, प्रशस्ति पत्र एवं सम्मान निधि वितरित किए, जिसमें रिसर्च एवं प्रारंभिक परीक्षा सहित ललित कलाओं में प्रावीण्य विभिन्न संस्थाओं से कुल 23 बच्चों ने राज्य की मेरिट सूची में अपना स्थान बनाया। इसमें शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय की कृति बेले ने मेरा स्वर्णिम भारत विषय में चित्र बनाकर प्रथम स्थान प्राप्त किया। संत श्री आशाराम बापू स्कूल की छात्रा जानवी मकलेकर कृष्णा फुगलानी ने मेरिट में स्थान प्राप्त कर कलेक्टर से सिल्वर पदक प्राप्त किया। PSY प्रारंभिक परीक्षा में वैभव सूर्यवंशी एवं वंशिका पटेल ने स्वर्ण पदक सहित सम्मान निधि प्राप्त की। दोनों उम्मीदवार विद्या भूमि पब्लिक स्कूल की मेधावी हैं। इस प्रकार PSY रिसर्च अनुभाग में कुल 11 बच्चों ने जिले की मेरिट सूची में अपना स्थान प्राप्त किया। सम्मान समारोह में जिले के विभिन्न संस्थाओं के प्राचार्य, शिक्षक एवं छात्र उपस्थित थे। सम्मान समारोह में जिले के विभिन्न संस्थाओं के प्राचार्य, शिक्षक एवं छात्र उपस्थित थे। महिला सशक्तिकरण की दिशा में बैंक ने बड़ा कदम उठाते हुए सेंट्रल बैंक ने नरसिंहपुर रोड में महिला शाखा का शुभारंभ किया, जिसमें छिंदवाड़ा रीजन की पहली महिला बैंक में बैंक मैनेजर से लेकर सपोर्टिंग स्टाफ सभी महिलाएं होंगी। शाखा का शुभारंभ जोनल मैनेजर TS जीरा ने किया। छिंदवाड़ा रीजन की पहली महिला ब्रांच का उद्घाटन हमारे रिस्पेक्टेड जेडेड सर ने करा है और उनके साथ हमारे रिस्पेक्टेड RM सर भी थे। तो आज के दिन में मतलब पूरा जो ब्रांच स्टाफ रहेगा सेंट्रल बैंक का, एक शाखा जिससे ब्रांच मैनेजर और सपोर्टिंग सिस्टम वाला पूरा स्टाफ जो है सब लेडी स्टाफ रहेगा, क्योंकि सेंट्रल बैंक मुझे लगता है कि पहला ऐसा बैंक है कि जो महिला शाखा, ये नया विचार है और वो विचार को साकार करने में सेंट्रल बैंक मतलब सक्सेस हो गया है। तो पूरा जो स्टाफ है वो लेडीज़ रहेगा और ब्रांच मैनेजर भी लेडीज़ रहेंगे। तो इसमें एक ही है कि वुमन एम्पावरमेंट, इस पे लोन के लिए कोई भी वुमेन आती है तो मतलब बात करते टाइम झिझकती है, कहीं जाने से डरते हैं, तो एक वुमन ब्रांच रहता है तो थोड़ा लेडीज़ को बात करने में, बिजनेस स्टार्टिंग में या फिर उसमें कोई मतलब दिक्कत नहीं आती है। छिंदवाड़ा शहर के प्रथम MD छाती रोग विशेषज्ञ मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव से प्रशिक्षित डॉक्टर मनोज किनकर अब छिंदवाड़ा के कल्पतरु हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे हैं, जहां पर एलर्जी, अस्थमा, TB, सर्दी खांसी बनी रहना, खांसी में खून आना, BP, शुगर, अस्थमा, स्लिप एपनिया, निमोनिया, फेफड़ों में पानी भर जाना और सिकुड़ना आदि रोगों से पीड़ित मरीजों का इलाज पल्मोनोलॉजिस्ट के द्वारा किया जा रहा है। सामान्यतः देखा गया है कि कोविड-19 के बाद मरीजों में छाती रोग की जागरूकता बढ़ी है, इसीलिए अब एलर्जी, अस्थमा, दमा, TB, निमोनिया, सर्दी खांसी, बुखार और छाती में पानी भरने जैसी समस्याओं के लिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब कल्पतरु हेल्थ केयर में इन सब की इलाज संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। शहर से करीब 15 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम जैतपुर कला में एक सप्ताह से 107 कुंडीय श्री राम महायज्ञ चल रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में जैतपुर कला के अलावा आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के भक्तगण पहुंचकर यज्ञ में आहुति डाल रहे हैं। साथ ही अपने क्षेत्र के साथ जिले भर में शांति तथा सुख चैन की मन्नतें भी मांग रहे हैं और माथा टेक कर मन्नतें मांग रहे हैं। यज्ञ के संयोजक पंडित प्रभाकर प्रसाद शास्त्री ने बताया कि शनिवार 4 मई को द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती महाराज यज्ञ स्थल पर पहुंचेंगे। जगत गुरु शंकराचार्य सदानंद सरस्वती महाराज जैतपुर कला में 2 दिन तक श्री राम कथा पर प्रवचन देंगे। उन्होंने बताया कि यज्ञ स्थल पर चल रही कथा में श्रद्धालुगण
भक्तगण बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। MLB स्कूल में पुस्तक मेले को लेकर SDM सुधीर जैन और जिला शिक्षा अधिकारी गोपाल सिंह बघेल द्वारा जिले के दुकान संचालकों की बैठक ली गई। बैठक में आए दुकानदारों में 11 मई से 13 मई तक MLB स्कूल में पुस्तक मेला आयोजित किए जाने की बात पर सहमति जताई। 6 जून से 8 जून तक पुस्तक मेले के लिए रजिस्ट्रेशन होगा। खेत में बिछी बिजली की तारों की चपेट में आने से एक किसान की करंट लगने से मौत हो गई। मामला चांद थाना अंतर्गत कुटिया झांझरिया में सामने आया है, जहां पर एक कुटिया में रहने वाला 32 वर्षीय धर्मेंद्र ध्रुवे खेत में ट्रैक्टर से जुताई कर रहा था। इस दौरान खेत में बिजली के तार खुले पड़े हुए थे, जो ट्रैक्टर में उलझ गए, जिससे पूरे ट्रैक्टर में करंट फैल गया और ट्रैक्टर चला रहे धर्मेंद्र करंट की चपेट में आ गए। मौके पर मौजूद लोगों ने मशक्कत के बाद घायल धर्मेंद्र को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया।